अब हो गया। धन्यवाद अध्यक्ष जी। 3 माननीय सदस्यों ने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, लेकिन 3 और साथियों को भी आपने बोलने का मौका दिया। तीनों साथियों ने जिन्होंने ध्यानाकर्षण दिया था, उन सब ने सबसे पहले सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है जो अब तक काम किया है। मैं उन सभी के प्रति धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि बहुत कम होता है कि विपक्षी दलों से ऐसा सुर निकले। लेकिन मैं अभिभूत हूं इस बात से कि केरल के मुख्यमंत्री श्री ओमान चांडी जी 2 दिन तक यहां रहे, 4 बार मुझसे मिले, इकट्ठे हमने रणनीति बनाई, और उसके बाद जब ये सफलता प्राप्त हुई तो केवल उन्होंने अपनी ओर से धन्यवाद नहीं दिया सार्वजनिक तौर पे, बल्कि केरल असेंबली से एक प्रस्ताव भी करवाया जिसमें उन्होंने सरकार की प्रशंसा। ऐसा बहुत कम होता है। बहुत मैग्नानिमिटी उन्होंने दिखाई है कि जो हुआ हो उसको कोई माने भी। इसलिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि आप सबका ओपनिंग सेंटेंस सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने का था। उसके बाद कुछ प्रश्न उठाए गए हैं जो प्रश्न बहुत वाजिब हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि जो 41 लोग पकड़े गए वो सब पंजाब के हैं। कैप्टन साहब, वो सब पंजाब के नहीं हैं। उन 41 में से 31 पंजाब के हैं, 4 हिमाचल के हैं, 4 बिहार के हैं और 2 पश्चिम बंगाल के हैं। इस तरह से ये 41 बनते हैं। जहां तक ये सवाल है कि उन 41 के बारे में हमें कोई खबर है कि नहीं, क्योंकि वो कैप्टिव हैं। मैं यहां पहले बता दूं, यहां बहुत बार स्ट्रेंडेड शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी कैप्टिव शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, जो इस समय इराक में लोग हैं उनको मैं 3 श्रेणियों में बांटती हूं। एक है सुरक्षित, सेफ, दूसरे हैं बंधक, कैप्टिव, और तीसरे हैं फंसे हुए, स्ट्रेंडेड। सुरक्षित वो हैं जो कुर्दिस्तान में है, जहां किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो 22,000 की संख्या मैंने दी है उसमें से 15,000 कुर्दिस्तान में है, वो सुरक्षित है। बंधक है 41 जो कैप्टिव हैं, जिनके साथ हमारा कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है, संपर्क टूटा हुआ, इसीलिए हम उन्हें बंधक कह रहे हैं। जो बाकी लोग जिन्हें आप स्ट्रेंडेड कह रहे हैं वो सबके सब फंसे हुए नहीं हैं। वो उनमें से स्ट्रेंडेड हम उनको कहते हैं कि जो आना चाहते हैं भारत, लेकिन अपनी कंपनियों से जब कहते हैं जाने के लिए तो कंपनी का मालिक पासपोर्ट उनका रख लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें पासपोर्ट नहीं दूंगा, तो वो आ नहीं सकते। या कंपनी का मालिक पासपोर्ट दे देता है और टिकट का पैसा उनके पास नहीं होता तो वो आ नहीं सकते। वो जो 2 कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है या जिनके पास आने का पैसा नहीं है, उन्हें हम फंसे हुए की श्रेणी में रख सकते हैं। तो जहां तक फंसे हुए की श्रेणी का ताल्लुक है, मैं पूरी जिम्मेदारी से यहां खड़े होकर के कह सकती हूं कि एक भी इराक में रहने वाला भारतीय नागरिक जो भारत आना चाहता है, चाहे उसके पास पासपोर्ट ना हो, हमारे लोग उसको इमरजेंसी सर्टिफिकेट और यात्रा दस्तावेज दे रहे हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उसको टिकट दे रहे हैं, और दोनों चीजों की सहूलियत प्रदान करके उसको यहां ला रहे हैं। और केवल यहां नहीं ला रहे, यहां जब वो आते हैं तो हर रेसिडेंट कमिश्नर को, जिस राज्य के वो होते हैं, वो और मेरे अपने मंत्रालय के अधिकारी वहां उनको रिसीव करते हैं। उसके बाद उन भवनों में उनको ले जाते हैं, और उन भवनों में जहां जहां उन्हें आगे जाना है, हैदराबाद जाना है तो हैदराबाद की एयर टिकट देते हैं, त्रिवेंद्रम जाना है तो त्रिवेंद्रम की एयर टिकट देते हैं, कलकत्ता जाना है तो कोलकाता की एयर टिकट देते हैं, और उन्हें उनके अपने प्रदेश तक पहुंचाने का काम करते हैं। और मुझे हैरानी हुई जब भाई केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पहले 2065 का दिया आपने, 2065, आज आप 4000 कह रही, क्योंकि हर दिन लोग आ रहे हैं, इसीलिए हर दिन आंकड़ा बदल रहा है, वो जुड़ते जा रहे हैं। जो आपके पास 2065 का है वो किस जुलाई का? मैं आज 24 तारीख को 22 जुलाई का दे रही, अगर आज 24 जुलाई का दूं तो उसमें भी 150 लोग बढ़ गए होंगे। तो ये आंकड़े का अंतर नहीं है। पर मुझे दुख हुआ जब आपने कहा कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहती हूं, केवल रिकॉर्ड नहीं, स्टेट वाइज रिकॉर्ड है मेरे पास, एक एक राज्य से कितने लोग आए हैं। और मैं सम्मानित सदस्यों को बताना चाहती हूं, ये जो 4000 लोग मैंने कहा, इसमें हमने 3113 को खुद टिकटें दी हैं। बाकी वो लोग हैं जो या तो कंपनी के ने टिकट दे दी या वो संपन्न थे, अपने आप आए। और 3113 का रिकॉर्ड स्टेट वाइज दे सकती हूं मैं। आप कह रहे हैं कि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। आंध्र प्रदेश, ये जब मैं आंध्र प्रदेश कह रही हूं तो एक कंबाइंड है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि उनके पास अभी तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का अलग फिगर नहीं है। आंध्र प्रदेश 803,
बिहार 218, दिल्ली 43, गुजरात 77, हिमाचल प्रदेश 22, केरला 294, 294, मध्य प्रदेश 4, महाराष्ट्र 38, पंजाब 662 कैप्टन साहब 662, राजस्थान 272, तमिलनाडु 23, उत्तर प्रदेश 385, अध्यक्ष जी 385, वेस्ट बंगाल 132, उड़ीसा 11, हरियाणा 61, उत्तराखंड 1, आसाम 1, कर्नाटक 5, J&K 1, चंडीगढ़ 1, गोवा 2। किसी प्रदेश से एक व्यक्ति भी आया है तो उसका रिकॉर्ड भी मेरे पास है। सो ये मत कहिए वेणुगोपाल जी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं रखती। 3113 लोगों को हम अपनी टिकट देकर आए हैं और वो टिकट में एक एक का रिकॉर्ड हमारे पास है। इसलिए हमें 41 पे आ रही हूं। जहां तक 41 का सवाल है, 41 का जहां तक सवाल है, मैंने ये कहा कि सीधे हमारा कोई राब्ता उनसे नहीं है, लेकिन बहुत स्रोत, एक नहीं, एक स्रोत पर शायद मैं एक सोर्स पर उतना विश्वास नहीं करती, बहुत सोर्सेज से हमें ये खबर मिली है वो सेफ हैं, अलाइव हैं और उनको खाना दिया जा रहा है, वो कुशल है। ये मैं यहाँ कह सकती हूँ अन्य स्रोतों के हवाले से, अन्य सोर्सेज के हवाले से। रही बात उनके परिवार वालों से मिलने की, और आपने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या कर रही है, मैं यहाँ कहना चाहती हूँ अगर गवर्नमेंट ऑफ केरला ने अपने नर्सेज की चिंता की है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उससे ज्यादा अपने इन 41 लोगों की और अपने लोगों की चिंता की। अध्यक्ष जी स्वयं बादल साहब मुझसे 3 बार मिले और एक बार उनके परिवार वालों के साथ मिले, एक बार सुखबीर सिंह बादल अलग से उनके परिवार वालों के साथ मिले। शिरोमणि अकाली दल का पूरा प्रतिनिधिमंडल उन परिवारों के साथ आता रहा है। और जो धर्मवीर गांधी जी कह रहे थे कल परसों यहाँ हरसिमरत कौर बादल और भगवंत मान स्वयं उन सब लोगों के साथ मुझे मिले हैं, जिसमें 27 परिवार के लोग आए थे और 1.5 घंटा मैं उनके पास बैठी और एक एक चीज मैंने उन्हें बताई कि वो किस तरह से सेफ हैं। ये भी मैंने उन्हें बताया किस तरह से सेफ हैं। वेणुगोपाल पूछ रहे हैं आप एक्शन प्लान क्या है उन्हें निकालने का। अरे भैया एक्शन प्लान को ही अगर मैंने खुलासा कर दिया तो फिर सारी गोपनीयता ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि बंधकों को निकालने का सबसे पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ये होता है सीक्रेसी, गोपनीयता। जब मैंने और चांदी जी ने मिलकर नर्सेज निकाली तो आपको एक्शन प्लान पता था। अलग अलग लोग पता नहीं मीडिया में क्या क्या कही जा रहे हैं। कल कोई एक व्यक्ति कह रहे थे दूसरे सदन में कि कोई केरल के एक व्यापारी उनको लेकर आए। मुझे तो केरल के किसी व्यापारी का नाम नहीं पता कि कौन निकाल के लाया, और अगर कोई केरल का व्यापारी इतना ज्यादा मजबूत है कि निकाल के ला सकता है तो मैं इस सदन में खड़े होकर उससे प्रार्थना करती हूं मेरे ये 41 बच्चे भी निकाल लो। पता नहीं कौन कौन क्या क्या कह रहा है। अध्यक्ष जी मैं ये कह सकती हूं गल्फ कंट्रीज के सारे विदेश मंत्रियों से मैंने व्यक्तिगत तौर पर बात की है फोन पर। गल्फ कंट्रीज के सारे एम्बेसडर्स को बुलाकर मैंने बात की। जिस देश से भी सहायता मिल सकती है उस देश से मैंने संपर्क साधा है। और मेरे लिए ये पंजाबी, बिहारी, तमिल, तेलुगु, मलयालम नहीं है, ये मेरे लिए हिंदुस्तानी बालक है। और मैं उस तरह से देख रही हूं जैसे एक मां अपने बच्चों के लिए देखती है। और जब वो आए भी थे परिवार वाले तो मैंने उनको यही कहा कि वो हमारे बालक हैं, वो हमारे बच्चे हैं। और आपको मैं बताना चाहती हूं अध्यक्ष जी, हर दिन अपडेट लेते हैं प्रधानमंत्री मुझसे, हर दिन। और हर दिन शाम को मैं जाकर उनको बताती हूं कि आज कितने लोग आ गए और इन 41 के केसेस में हम कहां तक आगे बढ़े। बल्कि मैं आज आपसे कहना चाहती हूं, मैं चाहती थी ये चर्चा अगर हो जाए तो कम से कम सदन एक अपील करे जिन लोगों से ने उनको बंधक बना रखा है कि इराक और भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहे, बहुत ज्यादा अच्छे रिश्ते। इसी सदन ने एक प्रस्ताव पारित करके कहा था कि भारत इराक में सेना नहीं भेजेगा। जिस समय लड़ाई भी हुई भारत एक ऐसा देश था जिसने सेना नहीं भेजी थी। हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। आज ये सदन अपील करें उन लोगों से जिन्होंने उन्हें बंधक बना के रख रखा है कि रमजान का महीना चल रहा है, इस रमजान में वो भारत को तोहफा देने का काम करें, हमारे वो बच्चे छोड़ दें जिनको उन्होंने पकड़ रखा है। वो निर्दोष हैं, वो बेगुनाह हैं, उनका कोई गुनाह नहीं है और वो एक ऐसे मुल्क से संबंधित हैं जो मुल्क उनके साथ दोस्ती रखता है। इसलिए आज इस सदन से अगर ये सुर जाए तो मुझे लगता है सबसे बड़ा एक्शन प्लान जो वेणुगोपाल पूछना चाह रहे हैं इस सदन में, मैं ये कहना चाहूंगी, बाकी हमने दिन रात एक किया हुआ है
24/7 हम लोग ये काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आज की इस अपील का और भी असर अगर होगा तो ईद से पहले रमजान के अंत तक वो बच्चे वापस आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस हो गया, अब नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, ऐसा होता नहीं है। रिकॉर्ड में ऐसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी तो प्रशंसा की, सरकार की भी की और केरला गवर्नमेंट की भी उन्होंने प्रशंसा की। नहीं, ये नहीं, लेकिन उन्होंने सुषमा स्वराज जी ने ये कहा कि वेणुगोपाल जी ने गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये सुनिए उन्होंने ये कहा, नहीं, उन्होंने ये पूछा खड़गे जी कितने, नहीं खड़गे जी वो वही है, उन्होंने केवल यही नहीं कहा, मेरे बोलने तो दीजिए। उन्होंने केवल ये नहीं कहा, उन्होंने कहा एक में आंकड़ा 2065, दूसरे में 4000, कोई रिकॉर्ड नहीं, ये कहा। नो उन्होंने बोले ना, एक प्लीज प्लीज, सब लोग नहीं बोले। नहीं, उन्होंने यही कहा। वो खुद कब है बताएं। नहीं, अगर गवर्नमेंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर में कितने लोग हैं, क्या है, इसका कोई अंदाजा है क्या, इसके बारे में कोई आंकड़े हैं, ये उन्होंने कहा। आपके पास आंकड़े नहीं है, नहीं कहा है या नहीं, इसकी बात उन्होंने की। एक और दूसरी चीज, ये पैकेज के बारे में, रिहेबिलिटेशन के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, लोन वेवर के बारे में उन्होंने पूछा है, वो उसके बारे में आप नहीं बताए, वो जरा देखिए। राकेश जी मंत्री जी सक्षम है आपकी। पहले तो मैं ये बता दूं कि उन्होंने बाकायदा 2 अलग आंकड़े देकर के मुझे कन्फ्रंट किया कि आपने एक आंकड़ा 2065 का दिया, आज 4000 कह रही हैं, आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास कोई आंकड़े नहीं है, ये बात कही, इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। लेकिन हाँ, पर वो तारीख अलग है ना। जहां तक आपने लोन वेवर और इसकी बात की है, इसीलिए जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा है, कोई डिस्कशन नहीं, उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी इसीलिए वो चीज काट दी गई थी, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट्स का डोमेन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डोमेन नहीं है। हम उनको उनके प्रदेश तक जब पहुंचा रहे हैं तो आगे उनको कोई नौकरी देना, आगे उनका पुनर्वसन करना, वो राज्य सरकारों का काम है। और इसीलिए मैडम, जो आपने प्रस्ताव स्वीकृत किया था उसमें से वो लाइन काट दी थी और केवल 2 चीजें रखी थी कि इराक में उत्पन्न स्थिति और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए एफर्ट्स, वहीं तक मैंने अपने ध्यानाकर्षण का जवाब दिया।